नमस्कार फ्रेंड्स। बरसात शुरू हो चुकी है, तो जहाँ रेनी सीज़न पौधों के लिए हरियाली लेकर आता है, वहीं तमाम सारी परेशानियाँ भी लेकर आता है। तो दोस्तों, हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे गमलों में पानी इकट्ठा ना होने दें। देखिए, इस गमले में पानी कितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। और ये देखिए अलमंडा का पौधा, ये मैं अभी 25 दिन पहले लगाया है मैंने। तो इसकी मैंने जो मिट्टी बनाई थी, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी थी, पर आप इसको देखें कितनी ज़्यादा सौगी लग रही है। जबकि इसमें मैंने जिस दिन से लगाया, उस दिन से लेके आज तक पानी बिल्कुल नहीं डाला है। दूसरी चीज़, गमले में देखिए जिसमें पानी इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसका कारण क्या है। पहले तो हमें यही देखना होगा कि मिट्टी अगर गीली है तो उसमें ऐसा कुछ करें जैसे छेद कर दें जिससे पानी निकल जाए। अब ये देखिए, इसमें मिट्टी, इसमें पानी नहीं लगा, जबकि इसमें लग गया है। तो ये जितनी भी गुलदाउदी की मैंने कटिंग्स लगाई हैं, ये मुश्किल से 1 हफ्ते पहले लगाई हैं। लेकिन देखिए, नई मिट्टी भरी है इसमें, नए नए तरह के खाद डाले हैं, फिर भी ये पानी इसमें से निकल नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि गमले के नीचे जो होल्स बने हैं, कहीं वो होल जाम तो नहीं हो गए हैं। अगर ऐसा हो गया है तो आप किसी भी शार्प टूल को ले लें, या नुकीला कोई भी ले लें, नुकीला हथियार कोई हो ऐसा, या डंडा ही हो जो नुकीला हो, यानी नुकीली कोई भी चीज़ ले लें और उससे इन होल्स को खोल लें। खोलने का मतलब उसमें अंदर तक डाल लें जिससे मिट्टी हट जाए और पानी भी निकल जाए। साथ ही इन सारे पॉट्स के ऊपर छेद कर दीजिए, डंडे से या फिर किसी शार्प टूल से छेद कर दीजिए, जिससे ये जितना भी पानी इकट्ठा हो रहा है ना, ये पानी निकलता जाए। कैसे भी करके जमा ना होने दें, क्योंकि पानी जब भी जमा होता है रेनी सीजन में, तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो रूट रॉट की समस्या हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे को बहुत ढेर सारा पानी मिले। तो इसलिए रेनी सीज़न अच्छा तो है ही, मगर बहुत ज़्यादा पौधों के लिए दिक्कतें भी खड़ी करता है। साथ ही दूसरी समस्या आती है फंगस की। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पौधे के कई पत्तियों में फंगस लग गई है, और अभी शुरू ही हुई है फंगस लगनी। तो जिन पत्तियों में फंगस लग रही है, तो उन्हें पहले आप कट करके हटा दें, अगर वो कट करने लायक है तो। अगर बहुत सारी लग गई हैं तो वहाँ काटे मत। और काटने की मतलब है कि केवल आप उस ब्रांच के छोटे हिस्से को काटें, अन्यथा अगर सब काट ही देंगे तो पूरा पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले इस पे ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा फंगस बढ़ने ना पाए। या फिर कई बार मिलीबग्स की समस्या भी बहुत हो जाती है, जैसे मेरे पौधे में भी 1-2 जगह पे मिलीबग्स ने अटैक करना शुरू किया है। तो वहाँ पर अगर काट सकते हैं तो काट दें, वरना पानी की तेज़ धार डाल के उसको धुल दें और उसके बाद फंगीसाइड का यूज़ करें। देखिए, मैंने साफ फंगीसाइड लिया हुआ है। इसे मैं हर 15 दिन पे एक बार अच्छे से पूरे पौधे में डालकर स्प्रे कर देती हूँ, जिससे पौधे में फंगस की समस्या ना हो। फिर भी थोड़ी बहुत समस्या हो ही जाती है, तो इसके लिए 1 चम्मच मैंने साफ फंगीसाइड ले लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, सुडोमोनास ले लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिए और उसको आप 1 लीटर पानी में, सादे पानी में इसे आप घोल लें। यानी ये 2 लीटर की बॉटल है, लेकिन इसमें हाफ बॉटल ही मैंने पानी भरा है और इसमें मैं डाल ले रही हूँ। और डालने के बाद इसको मैं अच्छे से घोल दूंगी, यानी कि डाइल्यूट कर दूंगी, इसमें ये फंगिसाइड अच्छे से घुल जाए। क्योंकि घुल जाएगी और जब हम इसका छिड़काव करेंगे तो हर एक पत्ते पर ये फंगिसाइड पहुंच जाएगी। और देखिए, बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चम्मच है, हमें एक छोटे चम्मच लेना है। और उसके बाद इसको हर पौधे की पत्तियों पे अच्छे से आप इसका स्प्रे कर दें। चाहे वो गुलाब का पौधा हो, चाहे वो मोगरे का पौधा हो, या हिबिस्कस हो, या कोई भी फूल वाला पौधा हो, सब में आप इस फंगिसाइड का अच्छे से छिड़काव कर दें। साथ ही मैं एक बात और कहूँगी, वैसे तो मेरे किसी पौधे में इंसेक्ट्स नहीं लगे हैं, लेकिन अगर लग जाए तो फिर हम क्या करें, तो सबसे अच्छा है नीम ऑयल। 1 चम्मच नीम ऑयल ले लें और उसको 1 लीटर पानी में घोल लें। घोलने के बाद उसमें कुछ नहीं, आधा चम्मच से थोड़ा कम शैम्पू या फिर कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट डाल लें और उससे आप अपने पौधों पर स्प्रे अच्छे से कर दें। उससे भी इंसेक्ट लगने का खतरा दूर हो जाता है।
ये भी ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जब भी हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करें तो उसमें ये ध्यान रख लें कि बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो उसमें। इसके अलावा हम हल्दी का भी छिड़काव हर 10 दिन पे 15 दिन पर एक बार करते रहें। देखिए कोई भी पौधा हो, वेजिटेबल का पौधा हो, फ्लावर का पौधा हो या फ्रूट्स का पौधा हो, देखिए मैं हर पौधे पे यानी मिर्ची पे, कैप्सिकम पे, ये करेला लगा है इस पे, और तो और नींबू के पौधे पे, इसके अलावा मैंने टमाटर लगा रखा है उस पे भी मैं हर पौधे पे इसका छिड़काव कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमें हर पौधे पर, यहाँ तक कि तुलसी पे भी हल्दी का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे तुलसी के पत्ते पे कीड़े लगने का खतरा दूर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आज की आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नई जानकारियों के साथ नए वीडियो।